और अब चलिए बड़ी खबर हैदराबाद से आपको बता दें, चार मीनार के पास एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी। हादसे में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग झुलसे हैं। राहत बचाव का काम भी जारी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि इस पूरे हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिवार को 2 लाख जबकि घायलों को 50,000 का मुआवजे का ऐलान किया है। तो हैदराबाद से ये दिल दहलाने वाली बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने। दरअसल चार मीनार के पास एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। सभी को तुरंत बाहर निकाला जा रहा है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के लिए 2 लाख जबकि घायलों के लिए 50,000 का मुआवजा का ऐलान पीएम मोदी ने किया। तो हादसे में 17 लोगों की मौत का मामला। चार मीनार के पास एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग लगने की अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी होगी और काफ़ी लोग थे इस बिल्डिंग में जो निकल नहीं पाए होंगे। और धुएं का गुबार भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। और जितने जो गंभीर रूप से झुलसे हुए लोग हैं उन सभी को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है और 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हैदराबाद में ये भीषण अग्निकांड, ये बड़ी खबर आपको बता दें। चार मीनार के पास एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग कैसे लगी ये अभी पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो आशंका लोगों को होती है वो यही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी होगी। तो बड़ी खबर आपको हैदराबाद से बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। तो बड़ी खबर आपको हैदराबाद से बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। और इस बीच खबर, जहां दिल्ली में बीएसपी की राष्ट्रीय स्तर की अहम बैठक खत्म हुई है। मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, तो वहीं पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठक में रहे मौजूद। दिल्ली में बीएसपी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक जो कि अब खत्म हुई है। दिल्ली में बीएसपी के राष्ट्रीय स्तर की अहम बैठक बताई जा रही जो कि खत्म हुई है। मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, देखिए दिल्ली में जहां बीएसपी की राष्ट्रीय स्तर की अहम बैठक बताई जा रही है जो कि अब खत्म हुई है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये बात करें तो केंद्रीय स्तर की बैठक थी और उस बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने पूरे देश के तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया था। उनसे मंथन हुआ कि आने वाले समय में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को पूरे देश में आगे बढ़ाना है, किस तरह से जो है पार्टी को काम करना है, इस पर चर्चा हुई। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो समीक्षा की बात की गई कि पिछले दिनों किस तरह से जो चुनाव हुए थे उनमें किस तरह से काम किया गया। तमाम विषयों पर मंथन के बाद बसपा प्रमुख मायावती लगभग 2 घंटे बाद इस बैठक से बाहर निकली और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, वहां के जो कैडर कैंप है उनको ऑर्गेनाइज करें, जो कैडर के लोग हैं उनको इकट्ठा करें, बूथ स्तर पर काम करें। हालांकि भी लोकसभा चुनाव में बहुत वक्त है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से कहें अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जो बॉम्ब फोर्स है बहुजन समाज पार्टी की, उसको भी जो है वो संगठित और मजबूत करने का निर्देश बसपा प्रमुख मायावती ने किया है। इसके साथ ही जो तमाम कार्यक्रम है बसपा के चलाए जाते रहते समय समय पर, वही पूरे देश में लागू किया जा सके, इसको लेकर भी चर्चा हुई। जी। और खबर आगरा से, जहां पर जीआरपी पुलिस ने खोए हुए फोन को वापस लौटाया है। मोबाइल मालिकों के चेहरे इस दौरान खिले हुए नजर आए। 25,58,000 रुपए के ये 547 मोबाइल जो कि जब्त हुए थे। हालांकि जनवरी से अप्रैल तक ये गुम हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं और अब इनके मालिकों को इन तक पहुंचाया गया। इस दौरान जो लोग अपने मोबाइल को लेने के लिए थाने पहुंचे उनके चेहरे खिले हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं मोबाइल मालिकों के, जो कि इनके खोए हुए फोनों को वापस किया गया है। 25,58,000 रुपए के 547 ये फोन जो कि वापस किए गए हैं। जनवरी से अप्रैल तक गुम है मोबाइल जो कि बरामद किए गए और अब ये इनके मालिकों तक पहुंचा दिए गए हैं, बरामद किए गए हैं और अब इनके मालिकों को इन तक पहुंचाया गया। इस दौरान जो लोग अपने मोबाइल को लेने के लिए थाने पहुंचे उनके चेहरे खिले हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं मोबाइल मालिकों के, जो कि इनके खोए हुए फोनों को वापस किया गया है। 25,58,000 रुपए के 547 ये फोन जो कि वापस किए गए हैं। जनवरी से अप्रैल तक गुम है मोबाइल जो कि बरामद किए गए और अब ये
इनके मालिकों तक पहुंचा दिए गए हैं। महाराजगंज में प्रेमिका से नाराज प्रेमी ने खुद को आग के हवाले कर दिया। प्रेमिका के घर के बाहर खुद को आग लगा ली। प्रेमी की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रेमिका के फोन पर बात न करने से प्रेमी युवक आहत चल रहा था। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। पुरनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां प्रेमी ने खुद को आग के हवाले कर लिया। दरअसल प्रेमिका के घर के बाहर जाकर के उसने ये आत्मघाती कदम उठाया, जिसमें प्रेमी की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि प्रेमिका फोन पर बात नहीं कर रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। और इस बीच खबर, जहां दिल्ली में बीएसपी की अहम बैठक खत्म हुई है, तो वहीं आकाश आनंद को सौंपी गई है अहम जिम्मेदारी। दिल्ली में बीएसपी की ये अहम बैठक जो कि खत्म हुई और इस दौरान आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकाश आनंद को बीएसपी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो वहीं आकाश आनंद को पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए गए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, पार्टी को मजबूत बनाने में आकाश आनंद अपना सराहनीय योगदान देंगे। बीएसपी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया गया है। दिल्ली में बीएसपी की अहम बैठक खत्म हुई है, तो वहीं इस दौरान आकाश आनंद को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। आकाश आनंद को बीएसपी का जहां मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, आकाश आनंद को पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए गए हैं और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस दौरान कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने में आकाश आनंद अपना सराहनीय योगदान देंगे। और इस बीच खबर देहरादून से, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने जहां उनका स्वागत किया, तो वहीं पिथौरागढ़ में सीमावर्ती गांवों का दौरा करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह उत्तराखंड दौरा वाइब्रेंट विलेज योजना का निरीक्षण करेंगे। गुंजी में सेना के जवानों से मुलाकात का भी उनका यह कार्यक्रम रहने वाला है। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही पिथौरागढ़ के सीमावर्ती गांवों का दौरा करने के लिए जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम धामी ने फूलों का गुलदस्ता देकर के स्वागत किया, तो वहीं गांवों का दौरा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान कांप उठा है। अब खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया कि भारत के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए हैं। आधी रात को हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और भारत से सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत के करारे प्रहार से हताश, परेशान और घबराए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का पूरा कबूलनामा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो सबसे पहले आतंक के ठिकानों को नष्ट कर दिया। अपने मिसाइल और जेट के जरिए 9 ठिकाने ध्वस्त हुए, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए और कई खूंखार आतंकवादी भी जहन्नुम पहुंच गए। इससे बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की और लगातार अपनी तरफ से ड्रोन और रॉकेट्स और मिसाइलें भी दागी, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। उसके बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो उसके 11 एयरबेस को महज 25 मिनट में ही भारत ने तबाह कर दिया। इससे डरे पाकिस्तान ने कहा कि उसके न्यूक्लियर केंद्र पर हमला हो गया है और रेडिएशन हो रहा है, यानी एक तरीके से ब्लैकमेल करने और डराने की कोशिश की। लेकिन भारत इस पर भी जब नरम नहीं पड़ा, तो खुद घुटने के बल आ गया और फिर सीज फायर की गुहार लगाने लगा और बाद में सीज फायर हो गया। और भारत के तेवर से साफ है कि अभी भी पाकिस्तान इस कदर दहशत में है कि वो आगे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है और लगातार सीज फायर के मसले पर बात करने और आगे की बातचीत को बढ़ाने की कोशिश में लगा है, जिसे भारत खारिज करता जा रहा है। सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, निज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।